नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ। अभी स्टार्ट करना है तो कौन कौन से फंड से शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर है, 10 साल 15 साल से ऊपर का टाइम है, तो कुछ रिस्क वाले फंड है। ज्यादा रिस्क अभी लेंगे जब तक एज है बचा हुआ, तो ज्यादा गेन का संभावना है। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। ज्यादा रिस्क मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप लेंगे तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क का संभावना है। थोड़ा सा कम तो लार्ज कैप में भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। ये हुआ लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जिनका एज ज्यादा है और रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो स्टार एसआईपी में 14 नंबर का कैटेगरी है बैलेंस फंड, हाइब्रिड इक्विटी। 45 साल से ऊपर का एज है, तुरंत पेंशन चाहिए या कुछ रुक के पेंशन चाहिए, तो बैलेंस कैटेगरी में जा सकते हैं। और लास्ट में एक 36 नंबर का कैटेगरी आएगा स्टार एसआईपी में, डेट फंड। 1 साल से कम का समय है तो डेट फंड में रखिए। अगर ज्यादा समय बचा हुआ है तो पैसा यहीं पे रहेगा, एकदम रिस्क कम है, मूलधन कभी कम नहीं होगा। एचटीपी कर सकते हैं, यहां से 10 लाख रखा और जो इसका रिटर्न मिल रहा है इस पे 6-7% का, उसको जो है एचटीपी कर दिए स्मॉल कैप में। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो एएम वाइज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस है, बंधन स्मॉल कैप है। इसमें डाइवर्सिफाइड करके 1-1 हजार 2-2 रुपए करके लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा एएम हो गया, अब क्या रिटर्न देंगे। जिसका एएम ज्यादा है ना, वो हमेशा, आज तो ये लगभग 15 साल से चल रहा है, हमेशा एएम इसका ज्यादा था। जब 5,000 करोड़ एएम था तो सबसे ज्यादा इसका एएम था। उस समय भी यही क्वेश्चन होता था कि इतना ज्यादा एएम है, अब क्या रिटर्न मिलेगा। फिर 10,000 करोड़ हुआ, 20,000 करोड़ हुआ, 30,000 करोड़ हुआ, अभी 63,000 करोड़ दिख रहा है। पारंपरिक का 1 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ भी होगा 5 साल में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एएम जितना ज्यादा अच्छा है, टीम फंड मैनेजर इतना ज्यादा अच्छा होगा, रिसर्च इतना अच्छा होगा और रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिड कैप कैटेगरी में अगर आते हैं तो इडेलवाइज मिड कैप है 10,000 करोड़, एचडीएफसी मिड कैप 79,000 करोड़, कोटक मिड कैप, कोटक इमर्जिंग नाम हुआ करता था, सब कुछ चेंज हुआ है, चेहरा मोरा चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया है। पता चलना चाहिए नाम से ही कि तुम क्या हो। इमर्जिंग इक्विटी पता ही नहीं चल रहा क्या था, स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता था। अभी सीधा बोला सेबी ने कि बस जो नाम है वही साफ साफ पता चलना चाहिए इन्वेस्टर को। तो कोटक मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये फंड मेरे पास सबसे पहले शुरुआत हमने इसी से किया था। तो ऐसा नहीं कि जो एक्सपर्ट ने लिया आप हमको एक्सपर्ट मानते हैं और टॉप 4 से नीचे में, टॉप 10 में भी आपका फंड आता है तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अगर इसी को देखा जाए, निपॉन ग्रोथ फंड का 10 लाख रुपया 2015 में लगाया वन टाइम, उस पैसे का वैल्यू है 51 लाख, 17.86% का रिटर्न है। अब कैटेगरी अगर देखते हैं मल्टी कैप, मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। अगर आपके पास ये फंड है तो बने रहना है कंटिन्यू, नहीं है तो धीरे धीरे स्विच करके इन फंडों में आ जाना है। आईसीसी मल्टी कैप है, क्वांट मल्टी कैप है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप है। ये 4 फंड में अगर मल्टी कैप कैटेगरी में है तो एएम काफी अच्छा खासा है, इसमें आना चाहिए। अब यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखते हैं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में धुआंधार पारी खेला है, 1 लाख करोड़ का एएम पहुंच गया है। बहुत सारे एएमसी हैं जिनका टोटल एएम 1 लाख करोड़ नहीं है, तो बेहतरीन फंड है, इसमें जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी काफी पुराना फंड है, 95 से ये चल रहा है, एचडीएफसी का सबसे पुराना फंड, जरूर इसमें भी करना चाहिए। कोटक फ्लेक्सी कैप 2015 में 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट हुआ, 37 लाख रुपए बनाए, 14.1% का रिटर्न है। जो एक्सपेंस है, जो चार्जेज है, वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अब जो रिटर्न मिला इन्वेस्टर से उसके बाद चार्जेज काटा जाएगा। तो इस तरह से करके सारे कैटेगरी को आप स्टार एसआईपी में जाके देख सकते हैं। फिर बात आता है कि एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी, जहां एज ज्यादा है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया आया, उसको रख करके पेंशन लेना है, तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीसी इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, 3-4 फंड है। डीएसपी भी चुन सकते हैं, कैनरा रेलवे को इक्विटी हाइब्रिड भी अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। 3 से 4 पोर्टफोलियो लेकर के बराबर बराबर एचडब्ल्यूपी करके पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक कैटेगरी है, लेस देन 1 ईयर्स का टाइम है, शॉर्ट टर्म फंड, 36 नंबर कैटेगरी में आएगा। आईसीसी शॉर्ट टर्म फंड 21,000 करोड़ का ईएम है, कोटक बॉन्ड फंड, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म, एसबीआई शॉर्ट टर्म, ये कुछ शॉर्ट टर्म फंड है। इसमें आप लेस देन 1 ईयर टाइम है, या फिर आपका इक्विटी फंड 10 साल 15 साल से चल रहा है, अब 1-2 साल के बाद बच्चों की शादी, पढ़ाई, घर बनाने के लिए आपको पैसा का रिक्वायरमेंट है और मार्केट से आप निकल करके स्विच करके इन फंड में आ सकते हैं। सेम एमसी के फंड से स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से निकल करके शॉर्ट टर्म डेट फंड में आ गए। 1-2 साल के बाद जब भी जरूरत पड़ेगा पैसा यहाँ पे पार्क करके रखे टेम्पोररी, और जब जरूरत होगा तो यहां से निकालेंगे। तो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है, जो बैंक का रेट होता है प्रेजेंट लगभग वैसा ही रेट होगा।
इन सभी कैटेगरी का आप अगर कैश फ्लो देखना चाहते हैं तो मोबाइल व्यू में नहीं आकर के वन टाइम के लिए आपको डेस्कटॉप व्यू में, मतलब मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसका कैश फ्लो देखना है वन टाइम में, एसआईपी का बात बताएंगे। तो वन टाइम में यहाँ पे कैश फ्लो में जाएंगे कि 10 लाख रुपया वन टाइम रखा आज से 10 साल पहले, तो उस समय यूनिट का प्राइस था 24 रुपया, फिर 27, 37 इस तरह से सालाना होता गया। आज यूनिट का प्राइस है 172। इस तरह से 10 लाख रुपया वन टाइम रखा तो उसके पैसे का वैल्यू कितना आज है, साल दर साल कैसे चेंज होता गया। चेंज तो हर डे होता होगा, तो पर डे यहाँ पे दिखा नहीं सकते, 365 रो यहाँ पे आ जाएगा, तो सालाना दिखाया हूं। अब किसी फंड के एसआईपी का कैश फ्लो देखना है तो सेम आप इसी मोबाइल व्यू में ही रहेंगे और यहाँ पे इसको एनुअल रिटर्न को टच करेंगे तो यहाँ पे इसका कैश फ्लो आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे एसबीआई स्मॉल कैप, इसका कैश फ्लो देखना है पिछले 15 साल का, 10 साल का, 12 साल का। डेट आप अमेंड भी कर सकते हैं। अभी तो जो फ्रंट में दिख रहा था लास्ट 15 साल का, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेट को। तो 2010 से जब शुरू हुआ था, एनएवी का रेट था 11 रुपया, 5,000 रुपया जमा किया, हमें इतना यूनिट मिल गया। इस तरह से करके मंथ वाइज आप अध्ययन कर सकते हैं। आज जो एनएवी का रेट चल रहा है 174 रुपया चल रहा है। तो हर डेट में जो जो आपने खरीदा, 11 रुपये में, 12 रुपये में, 13 रुपये में, जितने रुपये में खरीदा, उन सभी के यूनिट का प्राइस आज 174 रुपया है। तो इस तरह से करके 5-5 रुपया एसआईपी गया तो एक्यूमुलेट होके यूनिट अलग अलग रेट में उनके एसआईपी का वर्थ जो टोटल बना है 55,42,000, और जमा कितना किए हैं, और जमा हुआ है एसआईपी के मोड से 5-5 रुपए के मोड से 9 लाख रुपए जमा हुआ है, 55,42,000 बना है। तो इस तरह से वन टाइम और एसआईपी का कैश फ्लो जरूर इन्वेस्ट करने के पहले एक बार एनालाइज करना चाहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 साल के बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड कैसे शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप बताएं। पहला स्टेप ये है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए। दूसरा है कि बच्चे के साथ मदर या फादर का ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए, उनका नाम होगा और आपका नाम गार्जियनशिप में होगा, और फिर आपका ही पैन और आपका ही एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड जो भी है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इनका सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनके नाम से एसआईपी चलता रहेगा, अकाउंट आपका ही रहेगा, ज्वाइंट अकाउंट है पर आपका ही अकाउंट वो माना जाएगा। जितना भी पैसा करना है कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कर सकते हैं, पहले भी रिडीम कर सकते हैं, 18 साल के बाद भी इनके नाम पे चेंज कर सकते हैं। जब 18 साल होने वाला होगा एएमसी एक लेटर भेजेंगे कि माइनर से मेजर हो गया, अब आप इसमें साइन करके इनके नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर उस समय या उससे पहले भी रिडीम करके कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि माइनर के नाम पे कैसे करें, तो दिए हुए ऐप में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप सबमिट करेंगे, अपना ईमेल मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद फर्दर यही प्रोसेस करके आप अपने बच्चे के नाम पे एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या वन टाइम भी इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। और सर अमित भैया कितना चार्ज करते हैं? वन टाइम एक बीमारी के लिए 2,000 रुपया चार्ज करते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होगा उसी चार्ज में, बीच में कोई चार्ज नहीं देना है। हाँ, फिर दूसरा प्रॉब्लम के लिए आप उनको कांटेक्ट करते हैं तो फिर से 2,000 रुपया आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप अगर किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बहुत पुराना चल रहा है या अभी आया है, इमरजेंसी हो गया, कुछ भी हो गया, आप जरूर इनको कांटेक्ट कीजिए। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया हुआ है अमित जी का, इनको आप कांटेक्ट करेंगे, जो आपको बताया जाता है 7 दिन पालन कीजिए, 50% 60% आपके प्रॉब्लम में राहत मिलेगा। उसके बाद उसी प्रोसेस को 3 महीना 6 महीना अगर पालन करते हैं तो पुराना से पुराना 20 साल 30 साल पुराना प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होता है। ये नहीं सोचना है कैटेगरी कि इस कैटेगरी को अमित जी ठीक नहीं कर सकते, उस कैटेगरी को ठीक नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी हो गया तो इसको कांटेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल होगा, एक बार कांटेक्ट करके जरूर देखेंगे। अगर मार्केट कोविड के टाइम के तरह फिर से क्रैश हो गया तो पेंशन का क्या होगा? देखिए, जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 10 साल 12 साल 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोविड के समय भी उनका मूलधन कम नहीं हुआ, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और उतना बड़ा क्रैश जो हुआ था, उतना बड़ा क्रैश मुझे आगे दिखता नहीं, क्योंकि जो भी चालबाजी मोगेम्बो आजकल खेल रहा है उसका पहले से ही लोगों को पता चल जाता है। तो मार्केट उतना बड़ा क्रैश होने से रहा क्योंकि सब लोग उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक गाना है ना, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, करोड़ों लोग उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो इतना बड़ा क्रैश आने का संभावना नहीं है। जो लोग आज भी सोचते हैं कि ये एक बीमारी था, एक चालबाजी नहीं था मोगेम्बो का, तो उसके लिए क्या ही कहना है। ये एक चालबाजी था और जानबूझ के मार्केट गिराया गया था। मार्केट में जब जब बड़ा गिरावट हुआ है जानबूझ के गिराया गया है, चाहे वर्ल्ड वार 1 बोल लो 2 बोल लो, कराया गया, हो नहीं गया, हो कुछ नहीं जाता है, कराया जाता है। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? यदि कोई भी व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है कि कहां करूं, इसका मतलब उनको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता है, उनको म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहिए। ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा पैसा है, ज्यादा एकदम
धुआंधार पारी खेलना चाहते हैं तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में लगा के छोड़ते जाइए, जो जो पैसा है डालते जाइए। गिरावट ज्यादा है, ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता है, डरना नहीं है, ज्यादा गिरावट में ज्यादा पैसा डालना है। तो देखेंगे आप जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल 15 साल के बाद आपके पास ज्यादा वेल्थ होगा, वो बेचैन भी ज्यादा हुआ, वेल्थ भी नहीं बनाया और आप कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं किए, जस्ट स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते रहे और गिरावट में भी टॉपअप करते रहे और अच्छा खासा वेल्थ बन गया। राउत सर मेरे फोलियो में 2 नॉमिनी हो गया है, 2 नॉमिनी क्या 3 नॉमिनी का भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो 2 और 3 नॉमिनी नहीं देना चाहिए, बाद में डिस्प्यूट होता है, पैसा कभी नहीं निकल पाता है। हमने ऐसा देखा है, इन्वेस्टर को पैसा पड़ा हुआ है, एक आदमी साइन करने के लिए तैयार नहीं है तो पैसा निकलता ही नहीं है। तो एक ही फोलियो में 2 अगर ज्वाइंट नॉमिनी है तो उसको चेंज करके आप अलग अलग कर दीजिए। अगर 1 लाख रुपया है 50,000 इनके नाम पे 50,000 इनके नाम पे, अलग अलग एक फोलियो में एक ही नॉमिनी होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी था कि बार बार नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन पॉसिबल है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन जाके ब्रांच में करना पड़ेगा। सर स्मॉल कैप से एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपने 10 साल टाइम दे दिया स्मॉल कैप में तो वहां से कर सकते हैं। अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया, अभी एचडब्ल्यूपी कर दिया, मान लो 1 करोड़ रुपया रखा और एचडब्ल्यूपी करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना है। कम से कम 5-10 साल होने दीजिए, आपका पैसा 40% 50% बढ़ गया है, उसके बाद एचडब्ल्यूपी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राउत सर नॉमिनी कंप्लीट करने के बाद अगर फिर से न्यू फंड ऐड करते हैं तो क्या नॉमिनी फिर से ऐड करना पड़ेगा? अगर आपने ऐप से किया है या फिर एमसी से फिजिकल म्यूचुअल फंड लिया है कागज पे और सेम फोलियो में आप इन्वेस्ट करते हैं तो नॉमिनी वही रहेगा, एक फोलियो में एक नॉमिनी है पड़ा रहेगा। अच्छा ये भी होता है कि एक ही फोलियो है, स्कीम अलग अलग हो सकता है। एसबीआई स्मॉल कैप का एक फोलियो बन गया, उसी फोलियो के अंदर आप दूसरा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, फोलियो एक ही है, अंदर में 10 15 20 स्कीम हो सकता है। और किसी ऐप से किया है तो ऐप में आपको नॉमिनी मांगा, उसके बाद आप कुछ भी फंड ऐड करेंगे, डिफॉल्ट में जो ऐप में नॉमिनी डाला है वो फंड में भी स्कीम में भी वही नॉमिनी बनता चला जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे गांव के एक टीचर हैं, उनका देहांत हो गया तो उनके पैसे को रिडीम करके उनके नॉमिनी को उनके बच्चे को देना है। तो इस तरह का प्रोसेस किया कि सब कुछ गड़बड़ था, नाम गलत था, 2-3 जगह पे मिसमैच था, आधार में मिसमैच, पैन कार्ड पे मिसमैच, सब कुछ प्रोसेस करते करते 15 दिन का लगभग टाइम लगा। सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, 5 तरह का फॉर्म है, नेम को करेक्ट करना है, मिसमैच हो गया, ये सब नोटरी वगैरह कराना पड़ता है, कुछ खर्च है, 1000 रुपया के अंदर सब हो जाता है। सब कुछ करने के बाद जो नॉमिनी को ट्रांसफर होगा तो नया फोलियो बन जाता है। आज से 15-20 साल पहले कुछ किए थे तो पुराना फोलियो था, अब जब नॉमिनी को जाएगा तो नया फोलियो बन के उनके अकाउंट में आ जाएगा, उनके अकाउंट में आ गया। अब जब रिडीम किए तो रिडीम नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन का यहाँ पे कूलिंग पीरियड होता है, 10 दिन के बाद ही रिडीम्शन अलाउ होगा। 10 दिन का कूलिंग पीरियड इसलिए है कि कुछ फ्रॉड हो जाए, उससे बचने के लिए 10 दिन का दिया है कि कोई और तो पैसा नहीं निकाल रहा है, फैमिली मेंबर से निकाल रहे हैं। तो 10 दिन का यहाँ पे कूलिंग पीरियड है, रिडीम्शन आपके अकाउंट में आ भी गया, नया फोलियो जनरेट हो गया। हमने तो देखने के लिए ऐप से ही रिडीम्शन कर दिया पर रिडीम हुआ नहीं, ये मेल आ गया कि 10 वर्किंग डेज चाहिए ट्रांसमिशन प्रोसेस होने के लिए। राजू जी अगर एईएम ज्यादा हो जाए, जैसे कि स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप का एईएम बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या उसके परफॉर्मेंस पे नेगेटिवली इंपैक्ट होगा? जो आप निपॉन स्मॉल कैप का लार्ज एईएम देख रहे हैं ना, वो आज ही नहीं है, जब से वो शुरू हुआ था तब से ही लार्ज है। अभी तो आप 60-65 हजार करोड़ देख रहे हैं ना, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऑलवेज टॉप पे रहा, लगभग टॉप पे ही रहा स्मॉल कैप। तो मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ये बातें आपको इसलिए परेशान करता है ना कि आप 6 महीना 1 साल पहले इन्वेस्ट किए हैं और आपका पैसा थोड़ा सा नेगेटिव है, बस लगता है कि लार्ज एयूएम वाले में फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसे हैं, कंटिन्यू कीजिए, मार्केट गिरता है थोड़ा थोड़ा टॉपअप भी कर दीजिए, एसआईपी है तो इसी में कंटिन्यू करते रहिए। निपॉन ग्रोथ फंड सबसे पुराना फंड, सबसे एयूएम ज्यादा था जब मैंने 15 साल पहले इन्वेस्ट किया था और आज भी इसी में कंटिन्यू किया हूं। तो बिल्कुल आप जो ये लॉजिक सोच रहे हैं या फिर टेलीविजन पे कोई आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट, बिल्कुल ये लॉजिक चलता नहीं है। लंबे समय के लिए बने रहे, जितना लार्ज एयूएम होगा उतना आप कंफर्टेबल बैठे रहिए। राजू भाई ग्रो एप्लीकेशन में एसओए टू डीमैट चेंज हो रहा है तो क्या सही रहेगा? आपको फिजिकल में ही रहना है, एसओए में रहना है, आपको डीमैट के फॉर्मेट में नहीं जाना है। ऑलरेडी जो म्यूचुअल फंड मैनेजर यूनिट खरीदते हैं वो डीमैट मोड में खरीदा जाता है, लेकिन आपको इसी में बने रहना है। फिजिकल अकाउंट से ये होगा कि आपको स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप में सब कुछ ये सब नहीं होगा। जब जैसे ही डीमैट जाएगा आपको वहां से रिकमेंडेशन आना शुरू हो सकता है, प्लस सालाना चार्ज भी करना शुरू हो सकता है। राउत सर क्या निपॉन मल्टी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप दोनों ही पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? ओवरलैप का चक्कर तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जितना आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ओवरलैप का कोई चक्कर नहीं है। जो लोग एक्सपर्ट बताते हैं गलत बताते हैं।
10-12 फंड आपके पोर्टफोलियो में है, ओवरलैप हमेशा एक जैसा ओवरलैप नहीं होता है। आज फंड मैनेजर स्टॉक को चेंज करेंगे, दूसरे फंड मैनेजर स्टॉक को चेंज करेंगे, तो ओवरलैप ऊपर नीचे होते रहता है। तो जरूर आपको डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा जरूरी है, ओवरलैप हो भी गया तो कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप दिए हुए ऐप में जाके मिनिमम 500 रुपए का एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं। ज्यादा समझ में आए फिर आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।